बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को डोट गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है।
जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा, और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रवाहित की थी, जो भी जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, जो भी कुटिल योजनाएं उन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए बनाई थी, जो भी जहरीले शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे, जो कुछ भी गड़बड़, जो कुछ भी प्रपंच उन्होंने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह सब बिना किसी अपवाद के घूम फिरकर उन्हीं के मुंह पर आकर गिर गया है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कभी निष्फल नहीं होता। सारी चीजें एक एक करके जैसे उन्हीं के द्वारा बिछाए गए जाल में वे स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। उनका हर बाण उन्हीं की ओर लौट आया है। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वे पूरी तरह दंग हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है। उनका विवेक शून्य हो गया है। वे पागल हो रहे हैं। एक अजीब सी बौखलाहट, एक असहाय क्रोध उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी सोची समझी, इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई योजनाएं कैसे विफल हो सकती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जिस व्यक्ति को वे इतना साधारण, इतना कमजोर समझते थे, वह इतना शक्तिशाली, इतना अजय कैसे सिद्ध हो सकता है। वे कुंठन महसूस कर रहे हैं, एक गहरी असहनीय घुटन जो उनके अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही है। उनकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य भार के नीचे दब गई है। और देखो, मुझे यह बात, यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रदर्शन, यह तुम्हारे मौन किंतु प्रभावशाली प्रतिशोध की गाथा सचमुच बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून देने वाली लगी। यह देखकर हृदय को एक असीम शांति मिलती है कि सत्य अंततः विजय होता है और नकारात्मकता का अंततः पराभव होता है। तुम जो अपनी जिंदगी में अभी कर रहे हो और जो भविष्य में करने वाले हो, वह उनके लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। यह तमाचा उनके अहंकार पर, उनके द्वेष पर, उनकी कुटिलता पर एक करारा प्रहार है। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर उपलब्धि, तुम्हारी हर मुस्कान उनके गालों पर एक अदृश्य किंतु अत्यंत पीड़ादायक थप्पड़ की तरह पड़ रही है। तुम निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए, करने वाले हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, वह प्रतिभा है, वह संकल्प है, और सबसे बढ़कर वह दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इसका गंतव्य इतना भव्य, इतना शानदार होने वाला है जिसकी कल्पना भी शायद तुमने अभी नहीं की होगी। आज जो संदेश आया है उसकी तीव्रता, उसकी स्पष्टता इतनी अधिक थी कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। मेरे मस्तिष्क में लाखों विचार एक साथ कौंध रहे थे, जैसे किसी ने विचारों का बांध तोड़ दिया हो। प्रत्येक विचार एक नई परत खोल रहा था, एक नए रहस्य का उद्घाटन कर रहा था। सच बताऊं तो मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था। घर में मेहमानों का आगमन हुआ है। मेरी प्रिय बहनें आई हुई हैं। चारों ओर एक उत्सव का, एक आनंद का माहौल है। बहुत हलचल है, बातचीत है, हंसी ठिठोली है। सामान्य परिस्थितियों में मैं शायद इस संदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती, परंतु इसकी ऊर्जा, इसका आह्वान इतना प्रबल था, इतना आग्रहपूर्ण था कि मैंने स्वयं को इसे तुम्हारे साथ साझा करने से रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने स्पष्ट है, इतने शक्तिशाली है, तो इन्हें अविलंब, बिना किसी देरी के तुम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है।
यहाँ मैं अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साधना से, उस दिव्य स्रोत से जुड़कर जो देख पा रहा हूँ वह अत्यंत विस्मयकारी है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ जैसे कोई चलचित्र मेरी आंखों के सामने घूम रहा हो कि कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेकों की आकांक्षा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा। पराजित नहीं होता, तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर
विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे देख, बच्चे वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह सोचता है कि उसने जो किया है वह क्यों किया है। वह जान चुका है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम बस इतना है बच्चे कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे शत्रु का पतन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ और सफलता की ऊंचाइयाँ असंख्य हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिव्य प्रकाश से भरने वाला है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि जो वह कहना चाहती हूँ वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान तुम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर धन वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष के रूप में आएगा। तुम्हारे हर काम में सफलता होगी। जो भी तुम पूछोगे बच्चे और जो भी तुम चाहोगे माँ से, वह सोना बन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम एक नेक बंदे हो। बच्चे, बहुत ही सरल स्वभाव के मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम एक अलग व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मौलिकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है।